सरकारी नौकरी मिलना आजकल भगवान मिलने जैसा है। जब मुझे बेगमपुर स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिली तो मैं खुशी से फूला नहीं समाया। मुझे लगा मेरी लाइफ सेट हो गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं अपनी मौत के कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा हूं। वो स्टेशन स्टेशन कम और शमशान ज्यादा लगता था। शहर से 50 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच। वहां न कोई यात्री आता था और ना ही कोई ट्रेन रुकती थी। सिर्फ कुछ मालगाड़ियां गुजरती थीं, वो भी बिना रुके। पहले दिन वहां के पुराने गार्ड रामदीन चाचा ने मुझे कैबिन की चाबी सौंपी। उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उन्होंने कहा, साहब, 2 बातों का ध्यान रखना। पहला, रात को कैबिन का दरवाज़ा अंदर से हमेशा लॉक रखना। और दूसरा, अगर रात के 3:33 पर कोई ट्रेन आए तो उसे सिग्नल मत देना। चाहे कुछ भी हो जाए अर्जुन बाबू, सिग्नल ग्रीन मत करना। मैंने हंसकर पूछा, क्यों चाचा, कोई भूत वाली ट्रेन है क्या? रामदीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी लालटेन उठाई और अंधेरे में गायब हो गए। पहली 4 रातें शांति से गुजर गई। मैं केबिन में बैठा रहता, चाय पीता और नॉवेल्स पढ़ता। बस कभी कभी बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आती थीं। लेकिन 5वीं रात मौसम अचानक बदल गया। बाहर इतना घना कोहरा था कि सिग्नल की लाल लाइट भी ठीक से नहीं दिख रही थी। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। अचानक मुझे पटरियों पर किसी के चलने की आवाज आई। चन चन चन। मैंने खिड़की से देखा। कौन है वह? कोई जवाब नहीं आया। बस वो चलने की आवाज तेजी से मेरे केबिन की तरफ आने लगी और फिर एकदम शांति छा गई, बिल्कुल सुनसान। तभी मेरे टेबल पर रखा पुराना टेलीफोन बजने लगा। ट्रिंग ट्रिंग। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। और फिर दूर से एक ट्रेन की सीटी सुनाई थी। पूं। मैं हैरान था। शेड्यूल में इस वक्त कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने घड़ी देखी। रात के 3:33। वो ट्रेन स्टेशन की तरफ आ रही थी। उसके इंजन से काले की जगह लाल रंग का धुआं निकल रहा था। मेरे दिमाग में रामदीन की बात गूंज गई। रात के 3:33 वाली ट्रेन को सिग्नल मत देना। लेकिन स्टेशन मास्टर होने के नाते मेरा फर्ज था सिग्नल देना। मेरा हाथ लीवर की तरफ बढ़ा। ट्रेन स्टेशन पर आ गई थी, लेकिन उसकी रफ्तार कम नहीं हुई। वो स्टेशन पर आकर रुक गई, बिना ब्रेक की आवाज किए। ट्रेन के डब्बे बिल्कुल खामोश थे। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और खिड़की पर मारी। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। वो यात्री इंसान नहीं थे, वो जले हुए सड़े हुए शरीर थे। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे। और वो सब मेरी तरफ देख रहे थे, सब के सब एक साथ। अचानक बीच वाले डब्बे का दरवाजा खुला। एक लंबा साया बाहर निकला। उसने स्टेशन मास्टर की पुरानी यूनिफॉर्म पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा गायब था। मैं डर के मारे पीछे हटा। मैंने केबिन का दरवाजा चेक किया, वो लॉक था। वो साया दरवाजे के पास आया और धीरे से नॉक किया। ठक ठक ठक। फिर एक भयानक आवाज आई, अर्जुन, सिग्नल दो, हमें आगे जाना है। मैंने अपने कान बंद कर लिए। वो दरवाजा तोड़ने लगा, धड़ धड़। मुझे लगा आज मेरा आखिरी दिन है। मैंने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। अचानक सब शांत हो गया।
मैंने आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी। न कोई ट्रेन थी, न कोई साया। मैं वहां से भागा, सीधा भागा। 10 किलोमीटर भागने के बाद मुझे एक गांव मिला। गांव के सरपंच ने बताया, साहब, बेगमपुर स्टेशन तो 40 साल पहले बंद हो गया था। वहां 1980 में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 300 लोग जलकर मर गए थे, और उस दिन वहां के स्टेशन मास्टर ने गलत सिग्नल दिया था। उस दिन मैंने नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी रात के 3:33 पर मुझे वो ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। कहीं वो मेरे घर के बाहर तो नहीं आ गई?